हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे हमारी HCS मेंस को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इसे क्रैक कर सके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 एग्जाम्स होते हैं। हिंदी 100 मार्क्स का रहेगा, हिंदी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, देन GS होता है आपका 200 मार्क्स का, और ऑप्शनल होता है 200 मार्क्स का। पहले 2 ऑप्शनल होते थे बट अब जो है एक ही ऑप्शनल होता है। सो टोटल 4 एग्जाम होंगे और 600 मार्क्स का ये रहेगा। और GS ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सेम ही होता है। तो जो कंपटीशन होगा वो होगा मेनली ऑप्शनल, देन इंग्लिश हिंदी। यहाँ पे जो है HCS में क्वालिफाई नहीं होते हैं हिंदी इंग्लिश, इनके मार्क्स ऐड होते हैं। ओके, सो आपको हिंदी इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो है आपको अपने ऑप्शनल पे भी फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। HPSC की साइट पे जाके आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ये सिलेबस, और आप ये सिलेबस जो है डिटेल में देख लीजिए सभी सब्जेक्ट्स का, हिंदी इंग्लिश GS ऑप्शनल। ओके, या फिर जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे आप अपने टेबल के सामने ये सिलेबस लगा लो और इसे बार बार देखो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती है। उसके बाद सेकंड टिप जो है वो है आपको पैटर्न एनालाइज करना है HCS एग्जाम का। वो आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे? प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर भी HPSC की साइट पे भी अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स का, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जनरली उन्हीं टॉपिक के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। और थर्ड जो है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर लिख पा रहे हैं, विद इन टाइम लिमिट भी आपको देखना है कि विद इन टाइम लिमिट भी आप इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है विद इन टाइम लिमिट। जैसे 3 आवर्स लिमिट रहती है, 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। देन नेक्स्ट है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा एग्जाम में, आप उतना ही अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। और वो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है टाइम लिमिट के साथ, जिसके लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेंटोर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, कौन से आपके वीक एरिया है, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट है जिससे आप जो है अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम की। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। अब हम एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2019 का ऑप्शनल का, हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है, हिस्ट्री ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले ये 150 मार्क्स का होता था, अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, अब 200 मार्क्स का होगा ऑप्शनल, और 3 आवर्स का टाइम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और सबके इक्वल मार्क्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, और पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके अलावा दिए गए थे, दोनों में से दो दो क्वेश्चन करने थे, एनी टू फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है नोट लिखने हैं किसी भी 4 के ऊपर। ओके, कितने दिए गए हैं यहाँ पे? टोटल हैं आपके पास 6 हैं, 6 में से किन्हीं 4 के ऊपर आप लिख सकते थे। अब हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक दिए गए थे। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ 6th century BC। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया था, जो रिपब्लिक्स थे 6th century BC के, उनके बारे में। नेक्स्ट था बुद्धा स्कल्पचर पूछी गई थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट था। मथुरा, गंधार, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे बुद्धा स्कल्पचर पूछी गई है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में होती थी। देन मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की काफी फेमस है, काफी ज्यादा इन्होंने जो है मार्केट पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है काफी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की पूछी गई थी। देन कॉजेज पूछे गए थे और इफेक्ट पूछे गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या रहे, क्या इफेक्ट्स रहे उसके। देन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, एक्ट ऑफ 1919, जो 1919 का एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके बारे में। तो इन 6 में से किसी भी 4 के ऊपर लिखा जा सकता था। काफी इजी टॉपिक थे सभी। देन पार्ट 1 की अगर हम बात करें, पार्ट 1 में जो है, और यहाँ पे मार्क्स की भी हम बात कर लेते हैं, ये किस तरह से थे। कोई भी 4 लिखने थे, 7.5 नंबर का एक, मीन्स 30 मार्क्स टोटल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है सैलिएंट फीचर बताने थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज। चोलाज की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सैलिएंट फीचर यहाँ पे पूछे गए थे। 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट में पूछा गया था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ये एनालाइज करना है कि किन टॉपिक को उठाया गया है। जैसे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर उठाया गया, तो आपको विजयनगर एम्पायर डिटेल में देखना है। यहाँ पे तो पॉलिसी और सोसाइटी पूछी गई थी, आगे यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको डिटेल में कवर करना है। चोलाज इंपॉर्टेंट है। ओके, कृष्णदेव राय के अंडर पॉलिसी और सोसाइटी बतानी थी विजयनगर एम्पायर की। नेक्स्ट था कि मुगल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा डेवलपमेंट में एजुकेशन और लिटरेचर की। ओके, एजुकेशन एंड लिटरेचर डेवलपमेंट में मुगल्स का क्या रोल रहा था। इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जो है एंशियंट और मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 में जो है जनरली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। और उसके बाद जो है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी पे क्या असर पड़ा था आफ्टर 1858। ओके, तो इसमें जो है काफी चीजें चेंज हुई थी 1857 रिवोल्ट के बाद। जो है पॉलिटिकल भी चेंज आया था, पॉलिटिकल चेंज आया था, जैसे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, अब क्राउन का रूल आ गया था। ऐसे ही मिलिट्री में भी चेंज किया गया था। तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, वो सब आपको मेंशन करना है। और फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जामिन करना है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। देन नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड महात्मा गांधी टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। फिर आपको जो है एग्जामिन करना है क्या कंट्रीब्यूशन रही इसकी इंडिया की स्ट्रगल में, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, The next है describe briefly the ideals and programs of Indian National Congress between 1885 and 1905। 1885 से 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या आइडियल थे, क्या प्रोग्राम थे, और जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या रहा था, ये आपको बताना है। बेसिकली 1885 से 1905 तक किसका रूल था, मॉडरेट्स का, मॉडरेट्स। इसके बाद आए थे एक्सट्रीमिस्ट आए थे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मॉडरेट्स की आइडियल्स और प्रोग्राम्स पूछे गए हैं, जैसे कि वो ट्रिपल पी पे बिलोंग करते थे, प्रेयर, पेटिशन, प्रोपोगेंडा, इस तरह की चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। और इसको लेकर जो है सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में क्या इंपॉर्टेंस रहा। महात्मा गांधी जी तो खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी की जितनी भी मूवमेंट है वो सभी काफी इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन जो 1885 में हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1885 में ये फॉर्म हुई थी, तो क्या ये सडनली फॉर्म हुई थी या फिर किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ भी आपको इन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।